आप सभी का डबल वन आर्चएंजल टैरोट में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट। एंजल्स और आर्च एंजल्स हमेशा डिवाइन सोल्स के साथ रहते हैं। जब भी आपका एक नया अध्याय स्टार्ट होता है तो डबल वन की एनर्जी आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है और ये एनर्जी आपसे कहती है कि बस अब यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाए, सतर्क रहें, एक्शन मोड पे आ जाए और हर बार एक नई सिचुएशन को हैंडल करें और उससे कुछ लर्न करके आगे बढ़े। तो यही है डबल वन आर्च एंजल टैरोट का मकसद। यहाँ पर एंजल्स ने ही ये आपको वीडियो देने का निर्णय लिया है और ये निर्णय एंजल्स का और आर्च एंजल्स का हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं। तो देखते हैं आप लोगों की किस्मत के लिए एंजल्स और आर्च एंजल्स आपके लिए क्या निकाल कर ला रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं। अभी मुझे कोई सिचुएशन आप लोगों की नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ, यदि कोई ऐसी सिचुएशन है तो ज़रूर आपकी इस करंट पोजीशन में दिखेगी। कार्ड्स बहुत सारे आए हैं तो इतने सारे नहीं लूँगी। तो यूनिवर्स हमें कार्ड्स देते हैं, तो जो भी आप कार्ड्स देंगे मैं ले लूँगी। ओके, प्लीज़ एंजल्स गिव मी कार्ड्स कि मेरे डिवाइन सोर्स लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो बिल्कुल वहीं तक आप मैसेज लीजिए जहां आपको मैसेज लेना ज़रूरी है। और यदि वो आपकी सिचुएशन के अनुसार नहीं है तो बिल्कुल आप उसको छोड़ सकते हैं और बाकी का मैसेज आप देख सकते हैं। यस, यहाँ कुछ लोगों की सिचुएशन निकल कर आ रही है, काफ़ी तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, कुछ दुविधा भी आपको फील हो रही है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि आपने चोट खाई है ना, बहुत चोट खाई है, जिसके कारण आप इस एनर्जी को यहाँ पर होल्ड हो रहा है। ये जो टैरो कार्ड निकल कर आया है ये उसकी रीडिंग हो रही है और यदि आपके साथ रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप पास्ट लाइफ में, मैं देख रही हूँ, मैं थोड़ा सा बैक कर लो। ओके, आपको मैं पास्ट लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पर आपको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी, सोचने की आज़ादी नहीं थी, देखने की आज़ादी नहीं थी, लोगों के ताने मिल रहे थे, लोगों का संघर्ष आप देख रहे थे। इन सारे कार्ड्स को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि आपको बहुत सारे अधिकार आपसे छीन लिए थे, मे भी कोई दिए ही नहीं थे। छीनने की तो बात ही अलग है, दिए ही नहीं थे। हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा बातों से, अपने व्यवहारों से आपको परेशान किया था, आपको तड़पाया था, आपको दुखी किया था, आपको बेचैन किया था और आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सरेंडर कर दिया था कि बस अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपने भी काफ़ी गिव अप किया हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं भविष्य को लेकर क्या सोचूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, और आपका विश्वास हर इंसान से उठता जा रहा था। आपने मेहनत बहुत की थी लेकिन आपको उसका परिणाम देखने को नहीं मिला। आप उसकी संघर्ष करते रहे लेकिन आपको हमेशा इस बात का इंतज़ार रहा कि मुझे न्याय कब मिलेगा। यदि ये आपकी पास्ट लाइफ थी तो बिल्कुल अब ये रीडिंग आप आगे देख सकते हैं। आज मैं आपकी सिचुएशन देख रही हूँ, तब भी आपकी यही सिचुएशन है कि आपको किसी पर विश्वास नहीं है। लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा चीट किया है आप लोगों को। और इस सिचुएशन में यदि आप मुझसे ये पूछेंगे कि वो कौन था, क्योंकि कल के एक वीडियो में मुझे देखने को मिला कि पूछा जा रहा है वो कौन है। डियर, वो तो आप अपने जनरल रीडिंग होने के नाते तो यहाँ मैं क्लियर कर ये बता सकती हूँ, वो आपका अपना ही हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं। कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको जानता है और वही इंसान आपको धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आपकी कमज़ोरियाँ और इसलिए उसका वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। लोग कमज़ोरियों को जानने के बाद इसलिए लोग
बल्कि उसका हेल्प करना चाहिए कि भाई ये इनका वीक पॉइंट है तो चलो हम इनको स्ट्रांग बना दें। लेकिन नहीं, ये कलयुग है। यहाँ आपका गलत फ़ायदा उठाया जाता है, यहाँ आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, आपकी समझदारी का फ़ायदा उठाया जाता है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। आप नाकाम नहीं हैं, बट आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे उस इंसान पर, लेकिन उस इंसान ने आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट किया कि अब आपको डिवाइन पावर पर भी उतना भरोसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर उस गलत चीज़ों का इतना प्रभाव है, इतना डर बैठ गया है कि आप शायद उस चीज़ को भी डर डर के सोच रहे हैं कि क्या ये सच में मेरे लिए है, क्या सच में मुझे उतनी मेहनत करनी चाहिए, क्या सच में मुझे उन सारी स्ट्रगल से बाहर आना चाहिए, क्या ये मेरे लिए राइट है, क्या मुझे यहाँ फिर से धोखा तो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। ये करंट सिचुएशन यदि आपसे मैच हो रही है तो डियर फ्यूचर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका युग परिवर्तन हो रहा है, आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक कार्मिक साइकिल। आप जिस सिचुएशन में थे वो एक कार्मिक साइकिल थी, जहाँ पर लोग आपको ठगने आए थे, जहाँ लोग आपको प्रताड़ित करने आए थे, जहाँ लोग आपको कुछ छीनने आए थे। आपका हो सकता है मेहनत किया हो, लेकिन उसका फल कोई और लेकर गया। आपने बहुत मेहनत की, हो सकता है उसका परिणाम किसी और ने भुगता, या उस पर किसी और ने अपना टैग लगा दिया। तो यही कारण था कि अब आपको भविष्य को लेकर भी संघर्ष फील हो रहा है। लेकिन नहीं, अब आपके जीवन में डिवाइन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, एक गुड लक का टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका। उन सारी दुविधाओं से, परेशानियों से अब आप बाहर आने वाले हैं। वो संघर्ष के दिन आपके ख़त्म किए जा रहे हैं। अब आपको थकान फील हो रही है, महसूस हो रहा है कि आपने बहुत काम किया, बहुत समय से आप संघर्ष किए हैं, और इस समय मैं आपको देख रही हूँ कि भविष्य में भी आपके पास बहुत सारा वर्कलोड आते हुए, बहुत सारे मल्टीपल टास्क आते हुए, बहुत सारी वैरायटी को आप देखने वाले हैं। और इन सारी वैरायटी को जो आप महसूस करने वाले हैं, ये यदि आप इस समय बिना थके हुए मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट आप इस जीवन चक्र को बदल देंगे, इस समय को आप बदल देंगे। हो सकता है आप अपने जीवन में जिस पैसे को लेकर परेशान थे, वहाँ पर आप एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भविष्य आपका निकल कर आ रहा है। तो आज एंजल्स कह रहे हैं कि अब आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं होने वाला है, दुविधा नहीं होने वाली है। आप इस दुविधा से इसीलिए बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कौन इंसान है जिसने आपको इमोशनली डाउन किया था। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसे खुद ही समझ जाएंगे, अपनी अंतरात्मा आपकी बताएगी वो कौन है। क्योंकि उसने आपको इमोशनली हर्ट किया, उसने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन यही कारण तो है कि आप अपने आप को समझने के लिए बाहर निकले हैं। इसी कारण तो आपने अपनी साइकिक एनर्जी डेवलप की है, इसी कारण तो आप अपने इस संघर्ष रूपी जीवन से आप बाहर निकल रहे हैं, और आप बहुत कुछ सोचेंगे, समझेंगे और अपने लिए कुछ फैसले करने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक गुरु तत्व की भी प्राप्ति होगी, जो आपको सही रास्ता दिखाने वाला है, जो सही ज्ञान देने वाला है, ताकि आप इस संघर्ष से और आसानी से बाहर आ सके। तो यस, ये आपकी सिचुएशन फ्यूचर लाइफ में रहने वाली है। सॉरी, कैमरा हिल गया। तो देखते हैं आज एंजल्स आपको इस सिचुएशन के लिए इन फ्यूचर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हम फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आज एंजल्स से। आज एंजल्स प्लीज गाइडेंस, प्लीज गाइडेंस, प्लीज आज एंजल्स प्लीज गिव मी कार्ड, प्लीज गिव। ओके, आर्चेंजल्स ने एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड दिया है। आर्चेंजल एरियल का कार्ड है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत कुछ होने वाला है, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं जिनकी आपने अपेक्षाएं नहीं की थी। जैसे मान लो कि एक आम का पेड़ है, आपको हर साल यदि वो आम का पेड़ 10
किलो 20 किलो आम दे रहा है, अचानक से आप देखेंगे वो 100 किलो आम दे रहा है। मतलब जिस काम को आप हाथ डालते थे और उस काम में यदि आपको थोड़ा सा यश मिलता था, अब उसी चीज़ों में आपको कई गुना यश मिलने वाला है। आपको काफ़ी काइंडनेस होकर आप कार्य करते हैं, आप लोगों को देना जानते हैं, आपके दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है। तो यहाँ आपने जो अभी तक भलाई के कार्य किए थे उसका अब परिणाम आपको मिलने वाला। भले ही आपने कष्ट भोगे, लेकिन आपने दुनिया के लिए भलाई के ही कार्यों को चुना था। यस, किंग ऑफ रफेल का कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत जनरस पर्सन है, वार्म पर्सन है, आप काफ़ी रिफाइंड है, आपने अपने आप को बहुत प्योर किया हुआ है। आप इस समय आपको यदि फील हो रहा है कि आप सेफ नहीं हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आचार्य रफेल कहना चाहते हैं कि आप सेफ हैं और आपको विश्वास करना चाहिए अपनी योग्यताओं पर, क्योंकि इस समय आपकी योग्यताएं आपको आगे बढ़ाने वाली हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके माइंड की जो क्रिएटिविटी है, उसको आप समझिए, क्योंकि आप जितना अपने पैशन में अपनी क्रिएटिविटी को डालेंगे, देखेंगे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे पैसे को लेकर लाइफ हो, चाहे वो अपनी सिचुएशन से निकलने वाली लाइफ को। यहाँ हो सकता है यदि आप किसी अपने बचपन के दोस्त से बात करते हैं या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जानता है, आप यदि उसके साथ अपने विचार शेयर करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो आपको देखना कुछ तो भी वहाँ से मिलने वाला है। यस, 7 ऑफ एरियल का कार्ड यहाँ पर यह कहता है कि आपने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया, आपने लेकिन पेशेंस को कभी नहीं छोड़ा। यहाँ आर्चएंजल एरियल ये कहना चाहते हैं कि आप वेट कर रहे थे कि कब आपका समय आए और कब आप ऊंची उड़ान भरे। आर्चएंजल एरियल आपको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ करने के लिए। यहाँ आपसे आर्चएंजल एरियल जानना चाहते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब आपका गुड लक टाइम स्टार्ट होने वाला है। और जब गुड लक टाइम स्टार्ट होता है तो कुछ चीज़ों की एंडिंग होती है जो कि इम्प्योर होती है, जो नेगेटिविटी होती है। तो अपने भविष्य के लिए प्लान बनाएं और आगे बढ़ें। यस, यहाँ पर आपके लिए आया है 9 ऑफ माइकल का कार्ड। कुछ अभी भी अननेसेसरीली चिंताएं आपके मन में हावी हो रही हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपको अभी भी डरा रहे हैं, आपके डिज़ायर कुछ ऐसे हैं जो आपको इस बात को फील करा रहे हैं कि क्या ये पूरे होंगे मेरे, क्योंकि आपने अपने डिज़ायर को बहुत बड़ा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले अपने रिग्रेट से बाहर आइए, अपने गिल्ट से बाहर आइए, अपनी चिंताओं से बाहर आइए और एंजल्स पर विश्वास कीजिए और अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। आर्चएंजल माइकल आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। एक्शन मोड लेना होगा क्योंकि उनका आपको सपोर्ट मिलता जा रहा है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो डियर उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आइए जो आपको प्रोग्रेसिव बनाए, क्योंकि कुछ चीज़ों का रिव्यू होना तभी ठीक होता है जो आपको प्रोग्रेस देती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो नकारात्मक है, यदि उनको खोजने आप निकलेंगे तो जीवन में नकारात्मक चीज़ें ज़रूर महसूस करेंगे। तो आपको सेफ सिक्योर्ड के साथ साथ अपने लिए हीलिंग भी लेकर आनी है। टाइम स्पेंड कीजिए अपने लव वन के साथ, हार्मोनी क्रिएट कीजिए अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली मेम्बर्स से आप कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हैप्पी होना है तो उनके साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। यस, आपका लवन आपकी राह दिख रहा है। आप अपने जीवन में चूज कीजिए कि अपने प्यार चाहिए या फिर आपके इमोशंस। तो कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पावर ऑफ लव तभी होता है जब आपके अंदर उसके लिए कमिटमेंट होता है, उसके लिए आपकी पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है, उस रिलेशनशिप में श्रद्धा होती है। और ये आपका जो प्यार है वही आपका राइट प्यार है, जिसके बारे में अभी जस्ट आपने सोचा। यदि वो आपके हस्बैंड है तो वही आपके सोलमेट है, वही आपका सच्चा प्यार है। और 5 ऑफ एरियल का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और उन चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो जो करंट सिचुएशन में आप चैलेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल करो और अपने आप को सेफ और सिक्योर्ड महसूस करो और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो। तो ये थी रीडिंग। यदि ये रेजोनेट हुई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।